बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से एक रिक्वेस्ट होती है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की मेरी जो रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल सी और बहुत सी सादा सी रेसिपी है, जो कि मैं बनाने लगी हूँ बच्चों की फरमाइश पर। आलू वाले चावल। आलू वाले चावल बनाने के लिए मैंने आलू लिए हैं तकरीबन आधा किलो, और 2 कप मैंने लिए हैं चावलों के। और इसके अलावा जो इसमें चीज़ें ऐड होंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, वो मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। और इसके अलावा टमाटर, जो कि मैंने दरमियाना साइज़ 2 टमाटर लिए हैं। और ये है जो प्याज, ये भी दरमियाना साइज़ 2 ही लिए हैं मैंने। और ये खड़े मसाले जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो मैंने लिए हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, आप भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने ये देखें सब्ज़ मिर्च, जो कि मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्च काटी हैं। और ये मैंने लिया है पुलाव मसाला। पुलाव मसाला आप इसमें ऐड करेंगे तो यकीन करें बहुत टेस्टी बनता है ये। आप ये पुलाव मसाला ऐड करके तो ये आलू वाले चावल बना कर देखें, बहुत टेस्टी होता है। और इसमें जो और कुछ स्पाइसेस ऐड नहीं होंगे, इसमें नमक ऐड होगा। नमक मैं बाद में आपको बता दूंगी कि कितना ऐड करना है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखें, देचकी को मैंने जो है चूल्हे के ऊपर रख दिया है। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे जी। तो व्यूवर्स, आंच को मैंने ऑन कर दिया है और जो है देचकी वो चूल्हे पर चढ़ा दी है। तो अब हम सबसे पहले जो इसमें ऐड करेंगे वो है प्याज। प्याज को ऐड करने के बाद हम इसमें जो ऐड करेंगे वो है ऑयल। ऑयल आप अपने जो है जो चीज़ आप बना रहे हैं, जितनी आपने इसमें ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। और मैं इसमें 1/2 कप जो है ऑयल का ऐड करूँगी। आप अपने चावलों की मिकदार देखकर तो इस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं जी। तो व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया है और प्याज भी ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इसको जो है गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम जो है अगली बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो पहले हम इसको गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं जी। तो व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमें और थोड़ा सा इसको गोल्डन करना है। उसके बाद फिर हम इसमें जो है थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर साथ ही हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्ची और जो है लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड कर देंगे। तो इसको हम जो है अच्छे से जो है गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, एक बात और आपको बतानी थी कि मैंने आपको बताया था कि 2 कप मैंने चावलों के लिए हैं। तो इसमें मैंने 1 कप और ऐड किया है, अब ये 3 कप हो गए हैं। क्योंकि अभी एक मेहमान हमारे घर आ चुका है, उसकी वजह से मुझे थोड़े से चावल और ऐड करने पड़े हैं। तो इसलिए उसकी मैंने सोचा आपको मिकदार बता दूं कि मैं और मिकदार इसमें जो है चावलों की वो ऐड करने लगी हूँ। तो इतने ही हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जी। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें जो है वो टमाटर और सब्ज़ मिर्चें वो ऐड कर देंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। और इसके साथ ही हम जो इसमें है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून वो ऐड कर देंगे। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल सारी ख़त्म हो जाए और जो टमाटर है वो भी अच्छे से गल जाए। तो बाकी की चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे इसमें जी। तो व्यूअर, ये देखिए टमाटर जो है वो गल चुके हैं। तो अब हम इसमें जो है वो डालेंगे जो मैंने मसाला आपको बताया था, पुलाव मसाला, वो ऐड किया है। तो इसमें मैं ज़्यादा मिर्च ऐड नहीं करूँगी, और क्योंकि हम लोग मिर्च बहुत कम खाते हैं तो इस वजह से मैं मिर्च नहीं ऐड करूँगी। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है खड़ा मसाला।
और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें जो है नमक वो ऐड किया है। तो जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे उसके बाद हम इसमें चेक कर लेंगे, अगर हमें नमक कम लगा तो नमक और ऐड कर लेंगे। तो फ़िलहाल जो है मैंने इसमें 3 टेबलस्पून जो है नमक वो ऐड किया है, क्योंकि पुलाव मसाला उसके अंदर भी नमक ऑलरेडी मौजूद होता है, तो इसलिए हमने इसमें 3 टेबलस्पून ही ऐड किए हैं। तो इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। ये बहुत सिंपल सी और बहुत जल्द बनने वाली रेसिपी है जो कि आप बआसानी बना सकते हैं। अब मैं इसमें जो है आलू वो ऐड कर देती हूँ। ये मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको हम तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें जो है पानी ऐड करूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 3 कप मैंने चावलों के लिए हैं और इसमें मैं तकरीबन 5 कप पानी के ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको मैंने 5 से 6 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें जो पानी है वो ऐड करेंगे। चावल जो मैंने पहले से ही भिगो कर रखे हैं, तो जब पानी पकना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो है वो चावल ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 4 कप मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं पानी के, और ये 5 बार जो है हम और इसमें ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने 5 कप जो है पानी के ऐड कर दिए हैं। तो इसको हम अब जो है कवर करके ऊपर से रख देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। उसके बाद फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। जब अच्छे से पानी पकना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर जी तो व्यूअर्स, अब हम चेक करते हैं। ये देखिए पानी जो है वो पकना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इस पॉइंट पर इसमें नमक चेक करेंगे। अगर हमें नमक कम लगा तो इसमें और नमक ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, नमक बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसमें नमक और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम जो है चावल में इसमें चावल ऐड कर देंगे। पहले सबसे हम चावलों का जो पानी है वो छान लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसमें जो है चावल वो ऐड कर देते हैं। चावलों को ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद प्याज को कवर करके रख देंगे ताकि जब इसमें से पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम इसको दम पे रखेंगे। घर में अगर कुछ अवेलेबल ना हो तो फटाफट चावल और आलू बनाकर आप बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत ही आसान और जल्द बनने वाली रेसिपी है। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं और इसको हम अच्छे से, जब ये पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसको दम पर रखेंगे। जी तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पर हम इसको दम देंगे। ये देखिए पानी जो है बहुत कम रह गया है, तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से कवर करके तो तकरीबन हम इसको जो है 10 मिनट का दम देंगे। जी तो व्यूअर, ये देखिए इसको हमने दम पर रख दिया है। तकरीबन इसको हम 10 मिनट दम देंगे। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आपको डिश आउट करके तो दिखाएंगे कि कैसे बने हैं चावल। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसका जो है दम वो उतार कर देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से चावल बहुत टेस्टी और बहुत ही यम्मी बने हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें और अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।